भाई आप में से काफी सारे लोग मुझे कमेंट एंड मैसेज किए थे कि भाई आप एक ऐसे फंडेड अकाउंट के बारे में बताओ जहां पे भाई स्लिपेज नहीं लगता है एंड जहां पे रिस्क लिमिट पर ट्रेड नहीं रहता है, स्प्रेड्स गोल्ड के लिए ज्यादा बेटर होगा। तो भाई आज मैं ना ब्लूबेरी के प्राइम अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ जहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा। तो भाई ये रहा ब्लूबेरी फंडेड का वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन मॉडल भी मिल जाता है एंड इंस्टेंट मॉडल में मिल जाता है। जिन लोगों को इवैल्यूएशन मॉडल में जाना है, ज्यादातर नए लोग ही यहाँ पे इवैल्यूएशन मॉडल को चूज करते हैं एंड इंस्टेंट मॉडल पे थोड़ा ज्यादा रूल्स रहता है। ठीक है, अगर आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तब जा सकते हैं आप इसके ऊपर। एंड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इवैल्यूएशन मॉडल का प्राइम 2 स्टेप के बारे में। यहाँ पे आपको वैसे 3 मॉडल मिल जाता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 2 स्टेप प्राइम। एंड मैं बात करने वाला हूँ 2 स्टेप प्राइम को लेके, क्योंकि भाई इन दोनों से ना ये ज्यादा बेटर है। मैं आपको कंपेयर करके भी दिखा दूंगा कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ही सारी चीजें आप समझ जाओगे। तो भाई सबसे पहले देखिए, मैं आपको रूल्स बाद में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2 स्टेप प्राइम की बात करूं, इसके अंदर जो मैक्स ड्रॉडाउन है ना ये 10% है, डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 4% है एंड प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 8%, फेज 2 में 6%। ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी रूल्स भाई इसके अंदर नहीं है। मैक्स रिस्क पर ट्रेड यहाँ पे नहीं है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 5 डेज है एंड पर फेस के लिए। उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे 80% दिया जाता है। अभी भाई 2 स्टेप जो नॉर्मल वाला है, यहाँ पे इसका जो मैक्स ड्रॉडाउन है 10% है, डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 5% है, प्रॉफिट टारगेट इसके अंदर ना 10% दिया जा रहा है एंड फेज 2 में 5%। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका फेज 1 में 8% बनाना होता था, यहाँ पे आपको 10%, सेकेंड फेज में 6%, यहाँ पे भाई आपको 5%, मतलब थोड़ा सा इधर उधर है। एंड कंसिस्टेंसी रूल्स इसके अंदर भी नहीं है। एंड भाई ये जो अकाउंट है ना, इसके अंदर भाई पर ट्रेड में मैक्स रिस्क लिमिट है भाई, मतलब आप 1.5% से ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। आपके पूरे अकाउंट बैलेंस का 1.5% अगर पर ट्रेड में लॉस हो जाता है, आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन भाई ये वाले मॉडल के अंदर ये वाला रूल नहीं है एंड जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का इसके वजह से भी अकाउंट ब्रीच होते हैं। उसके बाद अगर मैं प्राइस की बात करूं, ये वाला अकाउंट का प्राइस है $160 एंड इसका प्राइस है $165। तो भाई इस अकाउंट को ही लेना बेहतर है। $5 थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन भाई इसके अंदर आपको ये वाला रूल नहीं दिया जा रहा है, मैक्स रिस्क पर ट्रेड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी अगर आप इस WDR को यूज कर लेते हो तो यहाँ पे आपका फीस और कम में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इस मॉडल की ना रूल्स को लेके बात करते हैं। ट्रेडिंग रूल्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको फॉलो करना होगा, कौन सा यहाँ पे चीजें आप नहीं कर सकते, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो भाई अगर आप लोग प्राइम वाला अकाउंट लेते हो ना, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट साइज स्टार्ट होता है ना, $2,500 से अकाउंट साइज स्टार्ट होता है एंड $2 लाख तक आपको यहाँ पे अकाउंट मिल सकता है। ठीक है, एंड फेज 1 में टारगेट जैसे कि मैं आपको बता दिया 8%, फेज 2 में 6%, डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 4% है एंड मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 10% है। एंड भाई मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन होने वाला है एंड जो डेली ड्रॉडाउन है ये आपके बैलेंस और इक्विटी के हिसाब से होगा। ठीक है, हर दिन आपका जो बैलेंस स्टार्ट होगा, जैसे कि whichever is higher at UD, मतलब आपका लास्ट बैलेंस जितना ग्रो हुआ है भाई वहां से वो काउंट करा जाएगा। अगर मान लो आपका प्रॉफिट भी हुआ है, दूसरे दिन वहां से अगर 4% डेली ड्रॉडाउन हो जाता है तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, रूल ब्रीच कर दे रहे हैं आप। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट रूल में, रिस्क पैरामीटर एक्सप्लेन। तो इसके अंदर बताया जा रहा है, अगर भाई यहाँ पे आपका 100K के अकाउंट है एंड यहाँ से अगर आपका $4,000 लॉस हो जाता है तो भाई आप डेली ड्रॉडाउन हिट कर दे रहे हैं। एंड भाई आपने प्रॉफिट बना लिया, आपका अभी टोटल बैलेंस है $1,05,000। यहाँ पे आपका ये पूरा बैलेंस अगर 1,01,000 के अंदर शिफ्ट हो जाता है तो भाई आपका यहाँ पे 4% लॉस होगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे और एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, अगर आपका 2,000 लॉस हुआ है, सेकेंड दिन वैसे अगर आपका 4,000 लॉस हो जाता है एंड आपका पूरा इक्विटी यहाँ पे आ जाता है 94,000 में, तो भी यहाँ पे आप रूल ब्रीच कर रहे हो। एंड भाई मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन जो है वो 10% होगा, स्टैटिक होगा। इसका मतलब क्या है, आपका ये जो पूरा बैलेंस है ना, ये इक्विटी ये हिलेगा नहीं, मतलब जहां से है वहां से ये वो काउंट करा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस अगर 100K का है तो भाई आपका अकाउंट बैलेंस यहाँ पे ओवरऑल 90,000 में आना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो हम लोग आएंगे उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है, पे आउट एंड कंसिस्टेंसी। तो भाई पे आउट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस अकाउंट के अंदर। तो भाई ये जो अकाउंट है ना, प्राइम वाला अकाउंट, इसके अंदर अगर आप प्रॉफिट बना लेते हो, पास कर लेते हो सारी फेजेस एंड आपने एक प्रॉफिट बनाया एंड आप उसे विड्रॉल करना चाहते हो, तो भाई यहाँ पे आपको जो पे आउट मिलेगा ना, मतलब आप यहाँ पे फंडेड हो जाएंगे, उसके ठीक 14 दिन बाद यहाँ पे आपका पे आउट अवेलेबल होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस सर्कल के बाद, मतलब ये जो 14 डेज का सर्कल होता है ना, ये सर्कल के बाद आप यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% दिया जाता है, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल यहाँ पे विड्रॉल मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको क्विकली मिल जाता है। एंड विड्रॉल मेथड क्या है भाई, विड्रॉल मेथड के बारे में इससे पहले भी बहुत बार मैं बता चुका हूँ, आप लोग भाई राइस से ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट रूल में।
तो यहाँ पे जो रूल है ना, ये 5 ट्रेडिंग डेज है। आपको हर दिन ना 0.5% आपको प्रॉफिट बनाना ही होगा, तभी जाके ये 5 डेज काउंट होगा। मतलब भाई मान लो आपने अकाउंट पास कर लिया, आपको अकाउंट पास करने में जितना प्रॉफिट बनाना होता आपने बना लिया, लेकिन भाई आपने 2 दिन में बना दिया, तो यहाँ पे आप पास नहीं कर रहे हो, आपको और 3 दिन ट्रेड करना होगा एंड एटलीस्ट 0.5% आपको प्रॉफिट बनाना ही होगा, तो ही जाके आपका यहाँ पे 5 डेज काउंट होगा। ठीक है, आपको कोई भी 5 दिन 0.5% से ऊपर बनाना होगा। उसकी बात है प्राइम लॉट साइज रेस्ट्रिक्शंस रूल। अगर भाई आप लोग प्राइम वाला अकाउंट लेते हो ना, इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है, वो मैं आपको यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास $5,000 का अकाउंट है ना, गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, तो भाई आपका मैक्सिमम जो लॉट साइज आप यूज कर सकते हो वो है 0.10 लॉट्स। एंड अगर आपका अकाउंट साइज और थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप 10,000 यूज कर रहे हो तो 0.20, 25,000 के लिए 0.5, 50,000 के लिए 1 लॉट, एंड $1 लाख के लिए 2 लॉट, एंड $2 लाख के लिए 4 लॉट। एंड ऐसे सिल्वर के लिए है, DJ30 के लिए है, NAS 100 के लिए है, उसके बाद BTC USD में है, इथेरियम में है, फॉरेक्स में है, अदर इंडेक्सेस में है। तो इसका भाई आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, ठीक है। एंड अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो क्या हो सकता है, व्हाट हैपेंस इफ यू एक्सीड द लॉस लिमिट। तो यहाँ पे सारी चीजें ना मेंशन करा हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो अगर आप ये चीज करते हो तो यहाँ पे बताया जाता है कि इमीडिएटली आपका यहाँ पे ओवर साइज पोजिशन को क्लोज कर दिया जाएगा एंड आपका जो अकाउंट है ना वो भाई रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको यहाँ पे वार्निंग दे, लेकिन भाई सेकंड टाइम यहाँ पे आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियस ब्रीच, ट्रेडिंग स्टाइल एंड रिस्क रूल्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए। तो भाई अगर आप प्राइम वाला अकाउंट लेते हो, प्राइम ट्रेडर्स के लिए जो नॉर्मल 2 स्टेप अकाउंट है उसके अंदर तो 1.5% का रिस्क है, मतलब पर ट्रेड में आप ले सकते हो, लेकिन भाई प्राइम के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट जो है रूल्स रिमूव फ्रॉम द प्राइम चैलेंज इफेक्टिव March 12, 2026। यानी कि यहाँ पे ना काफी सारे रूल्स को ना रिमूव कर दिया गया है। प्राइम प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजी लिस्ट हैव बीन अपडेटेड टू अलाइन विद आवर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस ऑल प्लान्स, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स एज यू नो इट। तो भाई यहाँ पे देखिए कि आप नहीं कर सकते लेटेंसी आर्बिट्रेज, हेजिंग नहीं कर सकते, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, टिक स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो नहीं क्रिएट कर सकते, बैड फेथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, एंड कॉपी ट्रेडिंग या थर्ड पार्टी अकाउंट मैनेजमेंट आप यहाँ पे नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे बताया गया अगर आप इस रूल को ब्रीच करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट यहाँ पे रिव्यू करेगा एंड वार्निंग देगा, मतलब ज्यादा टाइम में ऐसे आपको चांस देते हैं। लेकिन भाई अगर आप सेकंड टाइम सेम चीज करते हो तो अगर ये वायलेशन कंफर्म्ड है तो भाई यहाँ पे आप जो भी पे आउट बनाते हो ना, ये सारी चीजें आप लूज कर दोगे। यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, इफ ए वायलेशन इज कंफर्म्ड ड्यूरिंग पे आउट रिव्यू द अकाउंट विल लॉस पे आउट राइट फॉर दैट सर्कल, द अकाउंट में स्टिल रिमेन एक्टिव गिविंग द ट्रेडर ए चांस टू कंटिन्यू एंड डेमोस्ट्रेट कंप्लेंट इन ट्रेडिंग। उसके बाद है भाई अकाउंट टर्मिनेशन किस किस की वजह से होता है, जैसे कि सेवर, रिपीटेड और एक्सप्लॉइटेटिव वायलेशन, ट्रेडिंग ग्रीड, मार्टिंगल, HFT में रिजल्ट इन इमीडिएट अकाउंट क्लोजर। यानी कि भाई आप बहुत बार देखना कि फर्स्ट टाइम ये मैं भी बहुत टाइम करा था कि आपको एक ट्रेड ले रहे हो, आप 2 मिनट ना होल्ड करके प्रॉफिट हो गया आपने क्लोज कर दिया, प्रॉफिट हो गया आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद आप बाई की तरफ अपनी एक पोजीशन ओपन किया, आपने देखा कि यहाँ पे लॉस चल रहा है एंड आप विद इन 2 मिनट्स के अंदर आप उसे क्लोज करके सेल के साइड में आप ट्रेड ले रहे हो। तो भाई इन सारी चीजों से आप बच के रहिएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं है भाई। सिर्फ ये नहीं, ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स में ये अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको मैं इस पूरे प्राइम चैलेंज के बारे में अच्छे से समझा पाया। तो फिर भी भाई कोई जगह पे अगर आपका रह गया ना तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। एंड भाई जो कोई भी फंडेड अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो ब्लूबेरी से, तो भाई इस कोड को यूज कर लेना, आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएंगे। एंड आप में से जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो भाई आप लोग ना मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक करो, मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक करो। देन अगर आपको पसंद आता है हमारे चैनल के वीडियोस, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने, थैंक यू।